आज हम एक सफर पर चलेंगे, एक 400 साल पुरानी कहानी में। ये कहानी सिर्फ विश्वास की नहीं है, बल्कि ये कहानी है जबरदस्त संघर्ष की, जिंदा रहने की और यहाँ तक कि विद्रोह की। ये कहानी है कांडुमले की। सोचिए, क्या होता होगा जब कोई देवता, कोई दिव्य शक्ति किसी इंसान के शरीर में उतर आती है। सुनने में अजीब लगता है ना, पर यही सवाल कैंडोम्बले धर्म के दिल में बसा है, और इसका जवाब सच कहूं तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो इस सवाल का जवाब मिलेगा कहाँ? वो हमें मिलता है कैंडोम्बेले की सबसे पवित्र रस्म के अंदर। एक रस्म जिसे कहते हैं देवताओं का पवित्र नृत्य। चलिए जरा इसे गहराई से समझते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो इस नाम को ही पकड़ते हैं, कैंडोम्बले। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है देवताओं के सम्मान में किया जाने वाला नृत्य। और जानते हैं, ये एक शब्द ही हमें इसकी पूरी कहानी की शुरुआत तक ले जाता है। ये धर्म उन गुलाम बनाए गए अफ्रीकी लोगों के साथ ब्राजील पहुंचा था, जिन्हें उनकी जमीन से जबरदस्ती छीन लिया गया था। तो ये पवित्र नृत्य होता कहाँ है? ये होता है एक खास जगह पर, जिसे कहते हैं टेरेरो। आप इन्हें इनके मंदिर या पूजा घर समझ सकते हैं। ये वो पवित्र जगह है जहां माना जाता है कि धरती और देवता एक हो जाते हैं। तो चलिए अब उस रस्म के अंदर चलते हैं। होता क्या है? सबसे पहले आटाबक्स नाम के ढोल की बहुत तेज गहरी धुन गूंजती है। ये धुन मानो एक बुलावा हो। इस पर भक्त घंटों तक एक ही लय में नाचते रहते हैं। नाचते नाचते वो धीरे धीरे बाहरी दुनिया से जैसे कट जाते हैं और एक गहरी समाधि यानी ट्रांस की हालत में पहुंच जाते हैं। और फिर वो पल आता है, वो पल जब माना जाता है कि उनके देवता, जिन्हें उड़िष्या कहते हैं, वो उनके शरीर में आ चुके हैं। और ये कोई डरावनी चीज नहीं है, बल्कि इसे एक बहुत बड़ा दिव्य सम्मान माना जाता है। अब दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये ओडिशा है कौन? कौन है ये देवता जिन्हें बुलाने के लिए इतनी गहरी साधना होती है? तो सुनिए, ये असल में प्रकृति की ही आत्माएं हैं। जी हाँ, कैंडोम्बले के देवता। देखिए, कैंडोम्बेले में एक सबसे बड़े सर्वोच्च ईश्वर हैं जिनका नाम है ओलुदुमोरे, पर उन्हें बहुत दूर, बहुत अमूर्त माना जाता है, मतलब हमारी पहुंच से परे। इसीलिए असल पूजा होती है ओरिशाओं की। ये ओरिशा ही ईश्वर और इंसानों के बीच एक पुल का काम करते हैं। हर ओडिशा असल में प्रकृति की किसी बड़ी शक्ति का जीता जागता रूप है। जरा सोचकर देखिए, ये मंजा जो समुद्र की देवी है, इयांसा जो तूफानों की देवी है, और उशोसी जो जंगल के देवता हैं। ये सिर्फ देवता नहीं, ये तो खुद प्रकृति की आत्माएं हैं जो हमारे बीच आती हैं। और पता है सबसे खास बात क्या है? यही चीज इस धर्म को बहुत बहुत पर्सनल बना देती है। इसमें माना जाता है कि हर एक इंसान का अपना एक संरक्षक ओडिशा होता है, मतलब एक पर्सनल गाइड, एक दिव्य मार्गदर्शक जो पैदा होने के साथ ही उनसे जुड़ जाता है और जिंदगी भर उनका रास्ता दिखाता है। लेकिन ये धर्म, इतनी गहरी आस्था ब्राजील तक पहुंची कैसे? और उससे भी बड़ा सवाल, इतने जुल्म के बाद भी ये जिंदा कैसे बची? अफ्रीका से ब्राजील तक की इसकी कहानी सच में संघर्ष और जिंदादिली की एक अविश्वसनीय दास्तां है। देखिए, इस कहानी को समझने के लिए एक बात जाननी बहुत जरूरी है। कैंडोम्बले जो है वो एक मौखिक परंपरा है। मतलब इसकी कोई एक पवित्र किताब नहीं है जैसे गीता या बाइबल। सारा ज्ञान, सारी कहानियां, सारी रस्में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सिर्फ जुबानी तौर पर बोलकर और करके सिखाई जाती हैं। और इसकी 400 साल की कहानी कमाल की है। सोचिए, 16वीं सदी में इसे इसकी जड़ों से उखाड़कर अफ्रीका से ब्राजील लाया गया। वहां पहुंचते ही कैथोलिक चर्च ने इसे कुचलने की पूरी कोशिश की, सदियों तक इसे बैन करके रखा। लेकिन ये धर्म 20वीं सदी में भी छिप छिप कर जिंदा रहा, और आज ये ब्राजील की संस्कृति का एक ऐसा हिस्सा है जिसका जश्न मनाया जाता है। तो सवाल फिर वही, आखिर ये बचा कैसे? इतने हमले, इतने दमन के बावजूद ये खत्म क्यों नहीं हुआ? इसका जवाब एक बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही चतुर रणनीति में छिपा है। हुआ ये कि कैथोलिक चर्च ने इसे सीधे सीधे शैतानी धर्म घोषित कर दिया। सोचिए, सदियों तक पुलिस इनके मंदिरों यानी टेरेरो पर छापे मारती रही, तोड़फोड़ करती रही, और यहीं पर उन्होंने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बचने के लिए उन्होंने एक कमाल का रास्ता निकाला। उन्होंने अपने ओडिशाओं को कैथोलिक संतों का नकाब पहना दिया।
मतलब दुनिया को दिखाने के लिए वो कैथोलिक संतों की पूजा कर रहे होते थे, लेकिन दिल ही दिल में वो असल में अपने ओरिशाओं को ही पूज रहे थे। जैसे उनके जो योद्धा देवता थे ओगुम, उन्होंने योद्धा संत सेंट जॉर्ज का रूप दे दिया। ये खामोश मगर बहुत शक्तिशाली विद्रोह था। और इसी शानदार रणनीति का नतीजा है कि जो धर्म कभी अंधेरों में छिपने को मजबूर था, आज वो ब्राजील की पहचान का एक चमकता हुआ हिस्सा है। आज की तारीख में लाखों, जी हाँ लाखों लोग फख्र के साथ कहते हैं कि वो कैंडुम्बले को मानते हैं। जो धर्म कभी गैर कानूनी था, आज वो ब्राजील की सांस्कृतिक विरासत का एक अनमोल खजाना बन चुका है। अच्छा, एक छोटी सी कंफ्यूजन है जो अक्सर लोगों को होती है, उसे भी क्लियर कर लेते हैं। कई लोग कैंडोम्बले और क्यूबा के धर्म सेंटीरिया को एक ही समझ लेते हैं। हाँ, ये बात सही है कि दोनों की जड़ें अफ्रीका में ही हैं, पर फर्क है भूगोल का और भाषा का। कैंडोम्बले पला बढ़ा ब्राजील में पुर्तगाली भाषा के असर के साथ, और सेंटीरिया पला बढ़ा क्यूबा में स्पेनिश भाषा के असर के साथ। तो चलिए इस कहानी को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक ऐसा धर्म जिसके पास कोई एक पवित्र किताब नहीं, वो 400 साल के जुल्म और दमन को झेलकर भी जिंदा कैसे रह गया? शायद इसका जवाब सिर्फ इंसानी विश्वास की जबरदस्त ताकत में है और अपनी जड़ों को, अपनी संस्कृति को किसी भी कीमत पर जिंदा रखने की इच्छा में है।